हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। शुरू करते हैं आज की क्लास 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13। इंटीग्रेशन है e टू ई स्क्वायर और इंटीग्रेशन है 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर। अब देखिए अपने पास दो मेथड हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। पहला जो मेथड है वो तो ये है कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं ना। इंटीग्रेशन ई से ई स्क्वायर 1 अपॉन लॉग एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई से ई स्क्वायर 1 अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर, दो पार्ट में आ जाएगा। तो इसका ये जो सेकेंड पार्ट है ना, इसको तो हमें सोल्व करना है नहीं। ये जो फर्स्ट पार्ट है हम इसे सोल्व कर लेंगे। और 1 अपॉन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन है वो हमें किस प्रकार से करना है, 1 को सेकंड फंक्शन मानते हुए। तो 1 हो जाएगा अपना सेकंड फंक्शन और 1 अपॉन लॉग एक्स है ये हो जाएगा अपना फर्स्ट फंक्शन। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें एक टर्म है वो सेम यही मिलेगी, यहाँ माइनस है तो उसके साथ प्लस का साइन होगा और दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, कैसे करना है, दोनों को अलग अलग लिख लें और इस पार्ट को, इस भाग को तो हमें सोल्व करना है नहीं, इसको तो एज इट इज रखना है। इसे हम सोल्व करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1 को क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे। एक मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड है हम इसमें प्रतिस्थापन कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं कि log x इक्वल टू क्या है, t। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x। अब 1 अपॉन x तो अपने पास यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, 1 अपॉन x dx dt। अब ये तो अपने पास है ही नहीं, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x dt। अब यहाँ हम x नहीं रख सकते, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, t के पदों में, t की टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले ही हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर t और dx अब वो क्या बन जाएगा, a की पावर t का अवकलन a की पावर t होता है। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, लिमिट भी चेंज कर लें। तो x की वैल्यू e है तो t की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू e है तो t की वैल्यू ये बन जाएगा e इक्वल टू e की पावर t। e का मतलब e की पावर 1, बेस आधार इक्वल है, समान है, तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल होगी ना। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। x इक्वल टू ई स्क्वायर तो t की वैल्यू 2, या 2 आएगा तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन होगा 1 to 2, 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर e पावर t dt। अब देखो मैंने बताया था कि जब भी गुणांक के रूप में कोफिशिएंट के फॉर्म में e पावर x होता है तो हमें चेक करना है कि कहीं ये फॉर्म तो नहीं है, e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स। इस फॉर्म को हमें चेक करना होता है क्योंकि हम जानते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो e की पावर x एफ एक्स होता है। तो यहाँ देखो 1 अपॉन टी है तो 1 अपॉन टी का अवकलन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो 1 अपॉन टी का जो डेरिवेटिव है वो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर है, यानी ये एफ एक्स है तो ये क्या हो गया, एफ डेस एक्स हो गया, यानी ये इस फॉर्म में है और इस फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रेशन होगा
ई पावर टी इंटू 1/t लिमिट 1 टू, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसमें लिमिट रख दो e² 2 माइनस ई, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये जो मेथड है वो शॉर्ट मेथड है इसको करने का। तो दो मेथड हैं। पहला मेथड दोनों को अलग अलग लिख देना है, इसको जीटीज रखना है, इसमें 1 को सेकंड फंक्शन मानते हुए इंटीग्रेट करना है। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें एक टर्म है वो सेम मिलेगी, ऑपोजिट साइन के साथ, विपरीत चिन्ह के साथ। तो ये जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। और सेकंड मेथड ये है बाय सब्स्टिट्यूशन। 3 ही स्टेप में क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, इंटीग्रेशन 0 to 1 x³ अपॉन रूट 1 माइनस x² dx। x² का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। तो यहाँ अपने पास 2 तो नहीं है लेकिन x तो है ही, x³ है। x³ को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू x², ऐसे लिख सकते हैं ना, और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x²। तो इसका डेरिवेटिव ये है। अब रह जाएगा यहाँ पे x² के वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, मान रख सकते हैं। तो कर दो सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर, 1 माइनस x² इक्वल टू t² ही कहते हैं, रूट हट जाएगा। तो यहाँ से x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस t²। 2x dx इक्वल टू माइनस 2t dt, 2 कैंसिल, x dx इक्वल टू माइनस t dt। x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू, और x की वैल्यू 1 तो t की वैल्यू। तो देखो जब x 0 है, यहाँ रख दो x 0, तो t² इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। t² 1 है तो t क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 1 है तो t² की 0, यानी t की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो इंटीग्रेशन लिमिट 1 टू 0, x² की वैल्यू है 1 माइनस t², x dx की वैल्यू है माइनस t dt अपॉन 1 माइनस x² की वैल्यू है t²। अब देखो t² का वर्गमूल स्क्वायर रूट t हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस t² बचेगा। 1 माइनस t² को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा t² -1, और लिमिट है 1 से 0। अब t² का इंटीग्रेशन t³ अपॉन 3 और 1 का हो जाएगा t, लिमिट 1 टू 0। अब इसके अंदर लिमिट रखनी है। पहले रखेंगे अपर लिमिट रखेंगे तो सीधी सी बात है, ये भी 0 ये भी 0, दोनों ही टर्म है वो क्या हो गई, 0 हो गई। माइनस, अब रखेंगे लोअर लिमिट, 1 का क्यूब 1 है तो 1/3, और माइनस में क्या है, 1 है। 1/3 में से 1 माइनस करेंगे तो देखो 3 है, ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 1 माइनस 3 -2, तो ये बनेगा -2/3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी अपना आंसर क्या हो गया, 2/3। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 15। इंटीग्रेशन है π/2 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे इनटू में क्या था, e पावर x था। तरीका सेम ही होगा करने का, चाहे e की पावर x हो चाहे न हो। इंटीग्रेशन π/2 पाई। अब देखो 1 माइनस कोस एक्स, तो 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, हमेशा क्या करते हैं, एक को हटाते हैं, 1 को एलिमिनेट करते हैं, और उसके लिए हम अप्लाई करते हैं cos 2x का फॉर्मूला। माइनस है तो साइन और प्लस है तो cos, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। लेकिन यहाँ तो ये जो 1 है वो एलिमिनेट नहीं होगा, 1 है वो नहीं हटेगा, तो यहाँ हम लगाएंगे sin 2x का फॉर्मूला। तो 2 साइन x/2 cos x/2 ये बन जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, इससे डिवाइड करना है, तो 1 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 लिमिट π/2 से पाई, और 1 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x/2। माइनस इंटीग्रेशन π/2 से पाई, 2 से 2 कैंसिल, और sin x/2 से sin x/2 कैंसिल, cos x/2 अपॉन sin x/2 बचेगा, जो क्या हो जाएगा, cot x/2 हो जाएगा। 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट x/2 है, तो हर में डिनोमिनेटर में x/2 का डिफरेंशिएशन आउटलाइन, लिमिट π/2 टू पाई, माइनस cot x का इंटीग्रेशन log sin x, x/2 है तो यहाँ 1/2, लिमिट π/2 से पाई। अब इसके अंदर लिमिट रखनी है अपने को, 2 से तो 2 कैंसिल हो ही जाएगा, माइनस, तो ये बन जाएगा cot π/2 माइनस cot π/4। अपर लिमिट रखी, x की जगह पाई, तो ये π/2 हो गया, और जब π/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, माइनस log sin π/2 माइनस log sin π/4, और 1/2 है तो ये यहाँ आ जाएगा 2। ये 1/2 था ना, ये 2 यहाँ आ गया। अब देखो माइनस cot π/2, cot π/2 की वैल्यू क्या होगी, 0, माइनस cot π/4 1, माइनस 2 इंटू sin π/2, sin π/2 1, तो ये बन जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, माइनस log sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस 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 प्लस 2 log 1/√2, ये अपना आंसर हो गया। इसको हम और भी सरल करना चाहें तो देखो क्या लिख सकते हैं इसको,
1 को log के फॉर्म में लिखें तो log e कह सकते हैं, और प्लस log 1/√2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये 2 यहाँ पावर में आ जाएगा ना, तो ये बन जाएगा log e इंटू e प्लस log 1/2, ये है log m प्लस log n, और log m प्लस log n क्या होता है log mn, तो ये बन जाएगा log e/2। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 50। अब है क्वेश्चन नंबर 16। दो क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसे पहले, एक में पावर 2 थी और एक में पावर 4। तो बताया था चाहे पावर 2 हो और चाहे पावर 4 हो, चाहे अकेला sin x हो, चाहे अकेला cos x हो, और चाहे दोनों हो, पावर 2 हो और पावर 4 हो, तरीका एक ही है करने का, मेथड सेम रहेगा करने का। क्या करेंगे, cos स्क्वायर x कॉमन, और पावर 4 है तो cos x की पावर 4 कॉमन होता है, क्योंकि हमें क्या करना होता है इसमें tan x = t पुट करना होता है। तो tan x = t तो तब पुट करेंगे ना जब यहाँ पे tan x होगा। तो क्या करेंगे, लिमिट 0 to π/4 1/cos स्क्वायर x, ये हम इसमें से कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 4, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x/cos स्क्वायर x, तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर x, और प्लस में क्या जाएगा 5, इंटीग्रेशन 0 to π/4 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x अपॉन, यहाँ से देखो 4 tan स्क्वायर x है, 4 भी कॉमन निकाल दें, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/x² प्लस a² होता है मानना ग्रुप स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ जो वेरिएबल होता है उसके साथ कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए, तो चलो हमने क्या कर दिया, साथ ही साथ ये 4 भी उड़ा दिया, यहाँ से इस 4 को हमने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, तब ये बन जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 5/4। अब इसमें पुट कर दो tan x = t, देन sec स्क्वायर x dx = dt, तो ये बन जाएगा 1/t² प्लस 5/4 को √5/2² कह सकते हैं। अब देखो इसके अंदर लिमिट चेंज करें, जब x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या हो गई tan 0 हो गई, और tan 0 का मान 0। x की वैल्यू π/4 है तो t की वैल्यू tan π/4, और tan π/4 क्या होता है 1 होता है, तो लिमिट क्या बन जाएगी 0 to 1। अब ये है 1/x² प्लस a², और 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a, 1/2a, a की वैल्यू √5/2, tan इनवर्स x/a, अब देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर छोड़ दिया, लिमिट 0 to 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4√5 tan इनवर्स 2 ऊपर चला जाएगा 2t/√5, लिमिट 0 to 1।
1/4√5 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2/√5 और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 और tan इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0 होता है तो माइनस में 0 तो ये आएगा। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1/4√5 tan इनवर्स 2/√5 ये अपना आंसर हो जाएगा। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a होता है ना 1/2a नहीं होता 1/a tan इनवर्स x/a तो यहाँ 2 नहीं आएगा ये हमने गलत लगा दिया यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा यहाँ 2 बन जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 60।